बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक प्लाट है, उसकी पैमाइश करके हमने मुरब्बा फिट निकाल लिए हैं, स्क्वायर फिट निकाल लिए हैं, तो किस तरह फिर उससे मरले और सरसाई अलग अलग कर सकते हैं हम। इसका करेक्ट मेथड कौन सा है, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत आसान तरीका है ये। हमारे पास मिसाल के तौर पर एक प्लाट है, इसकी लंबाई है एक साइड 57 और 50 दूसरी, और चौड़ाई है इसकी 65 और दूसरी 66 दोनों साइडें। तो किस तरह हम इसकी, पहले मैंने ये वीडियो बनाने की लेंथी ना हो तो इसलिए पहले लिख दिया है, सारा ज़रब तकसीम जमा कर दिया है ताकि लेंथी ना वीडियो बने। इसका आपको फार्मूला पता है, लेंथ ज़रब विड्थ होता है। अगर ये पैमाइशें अलग-अलग हों तो इसकी जो पैमाइश किस तरह की जाती है लेंथ और विड्थ निकालने के लिए। सबसे पहले अगर पैमाइशें अलग-अलग हों तो इसकी एक साइड दूसरी से जमा की जाती है, उसको 2 पर तकसीम किया जाता है। जैसे 57 और 50 है, 107, इसको 2 पर तकसीम करें जो तो ये 53.5 इसकी लंबाई निकल आई। और इसकी ऐसे ही चौड़ाई निकालनी है। 65 और 66 को जमा किया, उसका जो जवाब आया उसे 2 पर तकसीम किया, तो ये हमारे पास 65.5 इसकी चौड़ाई निकल आई। अब आपको पता है लेंथ ज़रब विड्थ इसका एरिया निकालते हैं, तो इन दोनों को हमने ज़रब दी तो ये हमारे पास आ गया 3504.25। इसका आंसर आ गया हमारे पास। मुरब्बा फुट आ गए या स्क्वायर फुट आप कह सकते हैं इसका एरिया। इस प्लाट का ये हमारे पास 3504 एरिया टोटल निकल आया। उसके बाद 3504 आपको पता है मरले निकालने के लिए एक मरले की जो स्क्वायर फिट में वैल्यू होती है वो 272.25 होती है। तो 3504.25 हमारे पास इसका टोटल एरिया आया है। इसको हमने 272.25 यानी एक मरले पर तकसीम कर देना है। तो ये हमारे पास आ गए जी 12.8714, यानी 12 मरले और इशारिये के बाद ये मुरब्बा फिट हैं, यानी कि हमारे पास तो 12 मरले तो करेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 12 मरले हमारे पास आ गए। अब मसला है इशारिये के बाद। अक्सर हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें यही कहते हैं कि इशारिये के बाद जो रकम आती है, जो वैल्यू आती है वो यानी मरले के से छोटी वैल्यू सरसाई होती है, तो ये हम सरसाई कंसीडर करते हैं। बल्कि अगर आप करेक्ट निकालना चाहें तो वो तरीका क्या है, यानी कि अगर इशारिये के बाद जो वैल्यू है वो करेक्ट सरसाई कितनी होंगी, ये इस वीडियो का मकसद है, यही आपको बताने का मकसद है। तो आइए ये सीखते हैं। हमारे पास 0.8714 निकले हैं। तो अब 0.8714 को हमने ज़रब देनी है एक जो मरले की वैल्यू होती है, यानी जब मुरब्बा फिट में आया है तो एक मुरब्बा फिट, जो एक मरले में कितने मुरब्बा फिट होते हैं 272.25, यानी इशारिये के बाद जो वैल्यू है इसको ज़रब दे देनी है एक मरले से। तो ये अगर इनको ज़रब देने से हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है जी 237.23। ये हमारे पास स्क्वायर फिट आ गए। स्क्वायर फिट यानी मुरब्बा फिट हमारे पास आ गए इशारिये के बाद जो है। तो इसको अब हम सरसाई में लेके आते हैं। तो सरसाई में लेके आने का तरीका ये है, एक सरसाई की वैल्यू होती है 30.25। 30.25 किस तरह होती है, एक साइड इसकी होती है 5.5, दूसरी साइड भी 5.5। अगर हम यानी लंबाई और चौड़ाई सरसाई की जो वैल्यू होती है, यानी 2 कदम होते हैं और एक सरसाई में, तो 30.25 बनता है। यानी 5.5 को अगर आप 5.5 से ज़रब दें तो ये एक सरसाई की वैल्यू निकल आती है और ये 30.25 निकलता है। तो 30.25 एक सरसाई की वैल्यू होती है। तो अब हमने इसकी सरसाई निकालनी है। स्क्वायर फिट हमारे पास हैं 237.23 और इसको हम तकसीम कर देंगे 30.25 से। तो ये हमारे पास जी करेक्ट जो सरसाई आ गई है वो 7.8, यानी 7 सरसाई हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया है। 7 सरसाई, 12 मरले और 7 सरसाई इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत सिंपल तरीका है, आप ट्राई कीजिए। इसमें आपको यानी एक स्क्वायर फिट का भी फर्क नहीं पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, फी अमान।